डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 11 और कक्षा 10 दोनों का रासायनिक विज्ञान चल रहा है और कक्षा 10 का जो है 5वां चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता और कक्षा 11 का तीसरा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता एवं गुणधर्म। तो लगभग दोनों का चैप्टर एक ही समान है, इसलिए आपका कॉम्बिनेशन कर दिया जा रहा है क्लास में। ठीक है, एक ही साथ चलाया जा रहा है। तो विषय आपका रसायन विज्ञान ही चल रहा है। अब ये देखिए उस चैप्टर के अंतर्गत आपके क्या आते हैं। मैंने आपको ढेर सारे टॉपिक बता दिए हैं, जैसे आपका डॉबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मेंडलीव का आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। तो उसके बाद का यही आपका हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके तत्वों के प्रकार बताना है। तत्वों को प्रकार मतलब कि इनको कितने ब्लॉक में बांट दिया गया है। तो तत्वों को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अब इसमें हम चलते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, वो लक्षण क्या है। तो इन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, एस ब्लॉक के तत्व। पहला क्या है, यस ब्लॉक के तत्व। और देखिए यस ब्लॉक के तत्व, अगर कोई पूछता है कि यस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो अब देखिए यस ब्लॉक का जो तत्व होता है उसको 2 वर्ग में बांटा गया है। एक आपका पहला वर्ग है, दूसरा क्या है, सेकंड वर्ग है। तो पहले वर्ग में क्या है, क्षारीय धातुएं हैं, दूसरे वर्ग में क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो जो क्षारीय धातुएं होती हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है, उनके वातम कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है। और जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनके वातम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2 होती है। और ये क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये धातुएं क्या होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। और इन धातुओं का जो आयनन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 व NS2 होता है, उसे यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 NS2 होता है उसे यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो अगला, यानी ये तत्व क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ये तत्व क्या है, होते हैं, ये सभी तत्व या इस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ये सभी क्रियाशील धातुएं हैं। इनके आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। यानी इनका जो आयनन एंथैल्पी होता है इनके मान क्या होते हैं, कम होते हैं। और देखिए इनके वातम इनके वाहतम
कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक या दो होती है, एक या दो होती हैं। तो देखिए ये क्या होता है, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब इनके कुछ तत्वों के हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका सोडियम, जैसे सोडियम यानी सोडियम है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। देखिए 1s1 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये क्या है, पहले वर्ग का तत्व है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। तो इनका जो आयतन कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्षारीय धातुएं होती हैं। और जो दूसरे वर्ग की होती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, उनके आयतन कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अर्थात इससे ये भी साबित हो सकता है कि जो इनकी संयोजकता होती है वो क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी क्या होगा, +1 होगा। ठीक है ना। तो संयोजकता और ऑक्सीडेशन, उनके आयतन कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, उनकी संयोजकता कहलाती है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। अगला देख लेते हैं, यानी जैसे कैल्शियम Ca होता है, कैल्शियम इसका क्या होता है, 20 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो देखिए अब 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20। तो ये क्या हुआ, इसके यानी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, 20 है। इनका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। अब देखो ये इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों क्या हैं, यस ब्लॉक तत्व हैं। मैंने आपको बताया है ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है, उसे हम यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ये हो गया। और इनका देखा जाए अगर संयोजकता, तो यस ब्लॉक की संयोजकता क्या हो जाएंगी, +1 या क्या कहते हैं, +1 और +2 दोनों होते हैं। ठीक है ना। जो आपके मृदा धातु क्षारीय धातु होते हैं उसकी +1 होती हैं, जो क्षारीय मृदा धातु है उसकी +2 होती हैं। तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब एस ब्लॉक के तत्व हुआ। तो इस तरीके से हम क्या एक एग्जाम्पल कर लिए हैं। ठीक है, और ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। मैंने आपको एस ब्लॉक के मतलब चित्र भी बनाकर उसमें तत्वों को आपको भर के दिखा दिया है, बता दिया है। तो इस तरीके से अगला जो आपका है वो क्या है, पी ब्लॉक के तत्व। दूसरा नंबर हेडिंग जो है वो क्या है, पी ब्लॉक के तत्व हैं। इसको आप नोट्सबुक में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए दूसरा नंबर आपका क्या है, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1 यानी NS1 से NP6 या NS2 से NP6 तक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो देखिए ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 NP1 और NS2 NP6 होता है, उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखिए यानी ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 NP1 और NS2 NP6 होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में देखा जाए तो जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो 13 से स्टार्ट होते हैं और 18 यानी वर्ग 13 से शुरू होते हैं और वर्ग 18 तक जाते हैं। तो जो 18 वर्ग है वो क्या है, अक्रिय गैस तत्व है यानी उत्कृष्ट गैस है। उनकी जो वैलेंसी और क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उनके जब इलेक्ट्रॉन विन्यास स्टार्ट होता है तो NH2 से Np6 पर समाप्त होता है। ठीक है, वो उत्कृष्ट गैस के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं। तो वो 18 वर्ग के तत्व होते हैं। ठीक है ना। तो और देखिए आवर्त सारणी में यानी आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। देखिए, और पी ब्लॉक के तत्व यानी पी ब्लॉक के तत्व तथा एस ब्लॉक के तत्व को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व यानी निरूपक तत्व कहते हैं। निरूपक तत्व कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ जो है पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी पी ब्लॉक के तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनका NS1 या Np1 और NS2 या फिर Np6 तक इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो हम कुछ लेकर के देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देख लीजिए क्लोरीन Cl 17 होता है। इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इनके 2 2 4 4 6 10 10 2 12 5 17। तो यानी क्या होता है NS2 से लेकर के Np1 या फिर NS2 से लेकर Np6 तक। तो यहाँ क्या है Np5 इलेक्ट्रॉन, तो P में क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं। तो ये आपका क्या होगा, P ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, और इनका वायतन कोष में क्या गया है आपका P यानी P कक्षा में क्या गया है, इलेक्ट्रॉन गया है। तो ये क्या होंगे, P ब्लॉक के तत्व होंगे। और देख लेते हैं जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है 1s2 2s2 2p6 2p5। ये भी आपका क्या है, नहीं 1s2 2s2 2p3, ये क्या है आपका P ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से और जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम Al13 होता है 1s2 2s2 2p6 और फिर क्या हो जाएगा 3s2 6 4 10 2 12 और 3p1। तो ये क्या हुआ आपके, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो आत्म कक्ष में यानी P कक्षा में गया है, इसलिए क्या हुआ आपका ये P ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, तो और एक देख लेते हैं जैसे आर्गन है 18, ये क्या है ग्रुप 18वें का है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी यहाँ क्या 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो इनका क्या वो सारे अष्टक क्या है, कंप्लीट है। और ये क्या है 18 वर्ग में रखे गए हैं जिनको हम क्या कहते हैं
उत्कृष्ट गैस तत्व कहते हैं। तो ये क्या है, उत्कृष्ट गैस तत्व हैं जिनकी संयोजकताएं क्या होती हैं, जीरो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो होता है, इनके पूर्ण कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो इस तरीके से आपका अभी क्या कहते हैं, आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बाकी है, उसको नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। अगर आपको इनमें जो ना समझ में आया हो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।